बता ये सोना कहाँ से मिला, बता। लेकिन इसका पंसारी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो भगत ने बड़ी ताव में आकर उसे उतरने को कह दिया। जब उसे लगा कि वो अब और नहीं छुपा पाएगा तो उसने बताया, कुछ समय पहले मेरा एक अघोरी के यहाँ आना जाना हुआ। उस अघोरी ने बताया कि इस जंगल में एक जगह है, काला पीपल, जहाँ काफी सारे पीपल के पेड़ हैं। वहाँ सोने से भरा एक लाल बक्सा है। उसी से मुझे ये सिक्का मिला। तुम ये सिक्का रख लो, लेकिन मुझे यहाँ से ले चलो। पंसारी ने हाथ जोड़कर कहा। लेकिन इतने सारे सोने के बारे में सुनकर भगत की आंखें चमक गई थी। उसकी नीयत में सोना पाने की लालसा पैदा हो गई। अच्छा, तो फिर तुमने सिर्फ एक ही सिक्का क्यों लिया? बक्सा ले आते। ये इतना आसान नहीं है। वो शापित सोना है, उस पर टिमारी का श्राप है। टिमारी? हाँ, टिमारी, एक रक्त पिपासु प्रेत। वही इस सोने की रखवाली करता है और उसने आदमखोर जानवरों को पनाह दे रखी है। ऐसे आदमखोर जिनका शरीर बंदर का है लेकिन सिर भेड़िए का। उसकी नजरों से बचकर वो बक्सा लगभग मेरे हाथ लग गया था, लेकिन फिर न जाने कब गलती से मुझे घाव लग गया और उस प्रेत ने मेरा ये हाल कर दिया, क्योंकि वो खून सूंघ लेता है। पंसारी ने नोचे हुए घाव से बहते हुए खून की तरफ इशारा करते हुए कहा। यह सुनते ही भगत और दत्ता दोनों स्तब्ध रह गए, क्योंकि वह प्रेत पंसारी के बहते खून के कारण यहाँ भी आ सकता था। यह देख पंसारी ने कहा, नहीं, वो यहाँ तक नहीं आएगा। वो उस पीपल से आगे नहीं आता। हम यहाँ महफूज हैं, लेकिन अगर तुम चाहो तो वो सारा सोना तुम्हारा हो सकता है। बस किसी तरह उस लाल बक्से तक पहुंच जाओ। और हाँ, उसके बाद तुम महफूज भी हो जाओगे, क्योंकि अघोरी के अनुसार जब तक बक्सा तुम्हारे पास रहेगा वह प्रेत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए बक्सा सोना और जान दोनों के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ध्यान रहे वो खून सूंघ लेता है। प्रेत की बात सुन दत्ता डर गया। उसने भगत से कहा कि इस झमेले में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि कुछ गलत हुआ तो जान से हाथ धो बैठेंगे। लेकिन भगत ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसे तो बस सोना चाहिए था, क्योंकि कहा जाता है ना कि जब आदमी पर धन का लालच सवार हो जाए तो उसे सही गलत जैसा कुछ नहीं दिखता। बस उसी सोने की लालच में भगत ने मच्छी के कैरेट पर रखा कोयता उठाया और दत्ता को लेकर जंगल में चला गया। जंगल अंदर से और भी भयंकर और मनहूस लग रहा था। रह रहकर आती जंगली कीड़ों की आवाज ही डराने के लिए काफी थी। चचा सुनो ना, वापिस चलते हैं। मुझे डर लग रहा है। मुंह बंद रख और चुपचाप चल। भगत की डांट सुन दत्ता चुपचाप पीछे पीछे चलने लगा कि तभी अचानक से चमगादड़ों का एक झुंड झाड़ियों से बाहर निकल आया, जिससे दत्ता हड़बड़ा गया। और इसी बीच उसे पता ही नहीं रहा कि कब उसे चोट लग गई। वहां से दोनों कुछ ही दूर चले थे कि अचानक सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आवाज आने लगी। पीछे मुड़कर देखा तो दिल की धड़कनें रुक गई, क्योंकि